परियों तारों की जादुई रसोई। बहुत समय पहले आकाशगंगा के उस कोने में जहाँ सितारे मीठी बातें करते हैं और चांदनी गुनगुनाती है, वहाँ एक जादुई द्वीप था, तारालोक। इस द्वीप पर रहती थी 3 बहनें, 3 परियां, चमेली, रूपा और गुलाबो। ये तीनों कोई साधारण परियां नहीं थीं, बल्कि तारों की रसोई की महारथी थीं, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में उनके जादुई पकवानों के लिए जाना जाता था। तारों की रसोई। तारों की रसोई ऐसी जगह थी जहां चांदनी से खीर बनती, इंद्रधनुष से मिठाई तैयार होती और नक्षत्रों से मसाले मिलते। हर रात जब धरती पर लोग सपनों में खो जाते, तब ये तीनों परियां अपनी जादुई रसोई खोलती और पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए भूखे जीवों को खाना पहुंचाती। रूपा सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे होशियार। वह जादुई मसाले बनाती थी जो खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी जोड़ देते। गुलाबो सबसे बड़ी बहन थी, उसकी बनाई मिठाइयाँ खाते ही कोई भी दुख भूल जाता। और चमेली बीच वाली थी, वह रसोई की योजनाकार थी। सभी पकवानों का तालमेल उसी के जिम्मे था। एक दिन की उलझन। एक रात जब परियां चांद की छाया में बैठकर अगली दावत की तैयारी कर रही थी, उन्हें एक संदेश मिला। एक भूखा ग्रह रो रहा था। उस ग्रह का नाम था अंधलोक, जहां हजारों जीव भूखे थे और वहां की हवा भी उदासी से भरी थी। चमेली ने तुरंत योजना बनाई, हमें ऐसा जादुई भोजन बनाना होगा जो न सिर्फ भूख मिटाए, बल्कि उस ग्रह की ऊर्जा भी बदल दे। रूपा ने कहा, हमें तारों की करी बनानी चाहिए, जिसमें हर मसाले में ताजगी और प्रेम भरा हो। गुलाबो बोली, और मैं आकाश मिठाई बनाऊंगी, वो मिठाई जिसे खाकर लोग जीवन से फिर प्यार कर बैठते हैं। जादुई पकवानों की तैयारी। तीनों बहनें रसोई में जुट गईं। रूपा ने नीलतारा से मसाले निकाले, गुलाबो ने आकाशगंगा से दूध लिया और चमेली ने तारों की छाया से चावल उगाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना पकाना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। आकाश का रंग बदलने लगा, रसोई की दीवारें कांपने लगी और जादुई चूल्हा बुझ गया। ये क्या हो रहा है? गुलाबो चौंकी। चमेली ने अपने जादुई दर्पण में देखा, अंधलोक की रानी तिमरा ने उनकी रसोई पर काला जादू कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि अंधलोक में खुशियां लौटें। तिमरा दुख से बनी थी और दुख ही उसका साम्राज्य था। चुनौती का सामना। परियां जानती थी कि अब ये केवल एक खाना पकाने की बात नहीं रही, ये प्रकाश बनाम अंधकार की जंग बन गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगी। रूपा ने अपनी जादुई छड़ी से हवा में लिखा, भावनाओं की रसोई। अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो हम अपने दिलों की गर्मी से पकाएंगे, चमेली बोली। उन्होंने एक घेरा बनाया, हाथों में हाथ डाला और अपनी यादों को साझा करना शुरू किया। माँ के हाथ की रोटियां, पहली मिठाई, पहला पकाया खाना। जैसे ही वे भावनाओं में डूबी, जादुई रसोई फिर से चमक उठी। अंधलोक की ओर यात्रा। खाना बन चुका था। तारों की करी से खुशबू ऐसी उठी कि बादल भी गुनगुनाने लगे। आकाश मिठाई की मिठास से चांद मुस्कुराने लगा। तीनों परियां उड़ते हुए अंधलोक पहुंची। वहां का अंधकार इतना घना था कि रोशनी छू भी नहीं पा रही थी। लेकिन परियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खाना बांटना शुरू किया। पहले तो वहां के लोग डर गए, कहीं ये धोखा तो नहीं। लेकिन जैसे ही एक छोटे बच्चे ने एक और खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे लोग पास आए और हर किसी की आंखों में चमक लौट आई। अंधकार थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा। तिमिरा का क्रोध। तिमिरा क्रोधित हो उठी। वह बोली, मैं तुम्हारे इस प्यार को नहीं मानती। दुख ही सच्चाई है। चमेली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुख को हम नकारते नहीं तिमिरा, पर हम मानते हैं कि हर दुख के बाद स्वाद आता है, जीवन का स्वाद। रूपा ने तिमिरा को तारों की करी का एक चम्मच दिया। वह झिझकी, लेकिन खा ही लिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू प्रेम के थे, दर्द के नहीं। मैंने ये स्वाद कभी नहीं चखा, तिमिरा फुसफुसाई। मैंने कभी सच्चे प्रेम को महसूस नहीं किया। गुलाबो ने उसे गले लगा लिया। नई शुरुआत। उस रात अंधलोक में पहली बार तारे चमके। वहां के लोगों ने अपने दुख बांटकर हंसना सीख लिया। तिमिरा ने खुद अपने महल की दीवारें गिरा दी और कहा, अब यहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, यहाँ स्वाद रहेगा जीवन का। तीनों परियां लौट आईं, लेकिन उनकी रसोई अब और भी बड़ी बन गई थी। अब वो सिर्फ खाना नहीं, भावनाओं का जादू भी परोसती थी। सीख और अंत। हर बार जब हम उदास होते हैं और कोई हमें अपने हाथ से बना खाना खिलाता है, समझो वह परियां हमारे आसपास ही हैं। उनके बनाए खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, प्रेम की ऊर्जा होती है। और इस तरह 3 परियों और तारों की जादुई रसोई की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, हर ग्रह, हर मन में, जहां भी प्रेम और स्वाद की भूख होती।